क्या आप जानना चाहते हैं कि कैसे एक ऐसी गलती ने, जिसे किसी ने सोचा भी नहीं था, इतिहास के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले जहाज को समुद्र की गहराइयों में समा दिया? एक ऐसी रात जो इंसानी भूल की वजह से तबाही का सबब बन गई। क्या हुआ था उस काली रात को, जब न्यूयॉर्क की जमीन पर टाइटैनिक का इंतजार कर रहे हजारों लोगों के सपने एक झटके में चकनाचूर हो गए? चलिए इस रात से पर्दा उठाते हैं और जानते हैं आखिर कैसे टाइटैनिक डूबा। अगर आप इस वीडियो में दिलचस्पी ले रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ही रहस्यमय और रोमांचक किस्से आप तक सबसे पहले पहुंचें। 10 अप्रैल 1912 ब्रिटेन के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क के लिए दुनिया का सबसे बड़ा और शानदार जहाज अपनी पहली यात्रा पर निकलने वाला था। टाइटैनिक, जिसे कभी ना डूबने वाला जहाज माना जाता था। लोग उसकी भव्यता और ताकत को देखने के लिए इकट्ठा हुए थे। हजारों की भीड़ उसकी एक झलक पाने को बेताब थी। इसकी विशालता को देखकर सबके मुंह से एक ही बात निकली, यह जहाज कभी नहीं डूब सकता। लेकिन उन्हें क्या पता था कि यही कभी ना डूबने वाला जहाज कुछ ही दिनों में समुद्र की गहराइयों में खो जाएगा। टाइटैनिक का निर्माण इतनी तकनीकी दक्षता और सुरक्षा के साथ किया गया था कि इसे अनसिंकेबल शिप कहा जाता था। जहाज में 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट थे और ऐसा कहा जाता था कि अगर इनमें से 4 भी पानी से भर जाएं, तब भी जहाज सुरक्षित रहेगा। सफर शुरू होते ही कप्तान एडवर्ड जॉन स्मिथ और उनकी टीम को कई चेतावनियां मिलने लगीं। पहले चेतावनी में कहा गया कि समुद्र में बहुत सारे आइसबर्ग्स हैं, लेकिन इन चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया गया। टाइटैनिक के मालिक जोसेफ ब्रूस ने जहाज की गति को धीमा करने से मना कर दिया, क्योंकि वो चाहते थे कि जहाज सबसे तेज गति से न्यूयॉर्क पहुंचे और एक रिकॉर्ड बनाए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस यात्रा की शुरुआत में ही एक ऐसी गलती हो गई थी जिसने सब कुछ तबाह कर दिया? एक अधिकारी डेविड ब्लेयर, जो जहाज पर तैनात था, उसे हटाकर किसी और को नियुक्त किया गया और इसी जल्दबाजी में वह अपनी दूरबीन की चाबी साथ ले गया, जिससे लुकआउट पॉइंट पर मौजूद लोग आइसबर्ग को समय रहते देख ही नहीं पाए। 14 अप्रैल 1912 रात के करीब 11:30 बज रहे थे। समुद्र में घना अंधेरा छाया हुआ था, ना चांद था ना कोई रोशनी। जहाज अपनी पूरी रफ्तार से चल रहा था। अचानक लुकआउट पर तैनात फ्रेडरिक फ्लीट की नजर एक विशाल आइसबर्ग पर पड़ी। उसने तेजी से अलार्म बजाया और कप्तान को सूचित किया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। टाइटैनिक इतनी तेजी से बढ़ रहा था कि उसे समय रहते मोड़ा नहीं जा सका। एक जोरदार टक्कर हुई और जहाज के साइड का हिस्सा बर्फ की चट्टान से टकरा गया। टकराव इतना भयंकर था कि सभी यात्री एक पल में हिल गए। जहाज का डबल बॉटम हॉल काम नहीं आया, क्योंकि यह टक्कर जहाज के साइड में हुई थी। जैसे ही टाइटैनिक का निरीक्षण किया गया, ये साफ हो गया कि 6 वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स में तेजी से पानी भर रहा था। जहाज को तैरते रहने के लिए 4 कंपार्टमेंट्स में पानी भरना ही काफी था, लेकिन 6 कंपार्टमेंट्स पानी से भर चुके थे। अब यह स्पष्ट हो गया था कि टाइटैनिक डूबने वाला है। कैप्टन ने तुरंत डिस्ट्रेस सिग्नल भेजने का आदेश दिया, लेकिन आसपास कोई भी जहाज नजदीक नहीं था। टाइटैनिक के विनाश की घड़ी करीब आ चुकी थी। रात के करीब 12 बजे लाइफ बोट्स को उतारने का आदेश दिया गया, लेकिन दुख की बात यह थी कि टाइटैनिक पर सिर्फ 20 लाइफ बोट्स थी, जिनमें कुल मिलाकर सिर्फ 1300 लोगों को ही बचाया जा सकता था, जबकि जहाज पर 2200 से ज्यादा लोग थे। जल्दबाजी में कई लाइफ बोट्स आधे भरे ही समुद्र में उतारे गए और जहाज के बहुत सारे लोग वहीं रह गए। चारों ओर हाहाकार मच गया। लोग लाइफ बोट्स की तरफ दौड़ने लगे, लेकिन सभी के लिए जगह नहीं थी। जैसे जैसे जहाज का आगे का हिस्सा पानी में समाता जा रहा था, टाइटैनिक धीरे धीरे झुकने लगा। आधी रात को आखिरी लाइफ बोट भी रवाना हो चुकी थी। अब टाइटैनिक पर करीब 1500 लोग फंसे हुए थे। कुछ लोग पानी में कूद गए, लेकिन पानी इतना ठंडा था कि कोई भी ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सका। सुबह के 4 बजे टाइटैनिक पूरी तरह से समुद्र में समा चुका था और सिर्फ वही लोग बचे थे जो लाइफ बोट्स में थे। टाइटैनिक की यह दुखद यात्रा इतिहास में दर्ज हो गई। एक छोटी सी गलती, एक नजरअंदाज की गई चेतावनी और इंसानी अभिमान की वजह से 1500 से ज्यादा लोग समुद्र की गहराइयों में समा गए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप और भी ऐसी दिलचस्प कहानियों का हिस्सा बन सकें।